हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 का जो लिटिल बुली जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीसेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरीज अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रंस। अब ऐसे कोई कोई बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, तो उसमें से एक बुली जो था वो भी ऐसे था। एक लिटिल बुली मतलब कि एक तरह की छेड़छाड़ी करना, इस तरह का एक स्टोरी बताई गई है इसके अंदर। ठीक है। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक समय की बात है, कुछ ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, मीन छोटी सी दूरी की बात है। Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. एक मीन्स कि वो बहुत अच्छा मीन्स लड़का जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, उसका नाम था हरी। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। एंड ही लव टू टीस मतलब कि चिढ़ाना, उसे बॉयज़ एंड गर्ल्स वगैरह जो होती है स्कूल की, उनको चिढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच, मतलब कि उसको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है कि लोगों को चूटी काटना। पिंच का मतलब होता है कि जैसे कि चुटली नहीं काटते हैं उस तरह से। ही कुड मेक अ बिग ब्रॉयज अपीयर हाफ अ सेकेंड, उसे थोड़ी देर के लिए भी वो मतलब कोई भी होता ना तो वो कैसे करता रहे कि हाफ मतलब आधे सेकंड में भी, जैसे कि कोई मच्छर हमें काटता है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी फुल से हो जाती है, तो वैसे ही हमें कोई चूटी काटता है, कोई हमें पिंच करता है तो वहाँ पर फूल जाता है आधे ही सेकंड के अंदर। अनदर ट्रिक ही प्लेड ही वॉज प्रीकिंग पीपल विथ अ पिन, और दूसरा उसका और एक था कि जैसे सेफ्टी पिन आती है, पिन वगैरह, तो उस पिन से चुबाना उसे बहुत अच्छा लगता था लोगों को। सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रंस हेटेड हिम, तो आप ये खुद गैस करो कि वो जो लड़का है, ठीक है, हरी, तो उससे सब बच्चे उसे कितना हेट करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो कभी कभी पीछे भी उनको पिंच करता था। बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, और वो ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा सा पिंच करे, उससे ऐसे नहीं, बहुत ज़ोर से पिंच करता है जिससे हमें आउच करके मुंह से निकल जावे, इस तरह का वो करता था। दे डिड नॉट लाइक टेलिंग देयर टीचर्स, और उन लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगता कि वो टीचरों को कहे, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, तो टीचर को तो ऐसे लगता है कि ये लोग तो कहानियाँ बना रहे हैं, इसलिए टीचर भी इनकी बात नहीं मानते थे। इट्स सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू अ सी साइड फॉर अ होल डे। एक टाइम का बात है, जो क्लास वाले जो बच्चे थे उन लोग को पिकनिक जाना था, ठीक है, सी साइड पे पूरा एक दिन। ऑल द चिल्ड्रंस वेयर मोर एक्साइटेड, सभी जन एक्साइटेड होने लगे। वन दैट डे द सन शॉन, एक दिन की बात है कि जो सूरज था वो ज़्यादा चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रंस वे आर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन, वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे ट्रेन के अंदर और बैठे हुए थे। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, लेकिन किसी को भी उस बच्चे के मीन्स जो हरी था उसके बाजू में बैठना नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करता था, पिंच करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. हर कोई उस ट्रेन से जंप करके सीसाइड की तरफ जैसे ही पहुंचने लगे, बहुत खुशी खुशी से नीचे उतर गए। Down to the sands, they raced hand in hand. एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस मिट्टी में वो चलने लगे। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, लेकिन कोई भी हरी का हाथ पकड़ना नहीं चाहता था। जैसे कि आपको इस पिक्चर में बताया गया है कि हरी देखो किस तरह से अकेला बैठा है। बट नोबडी टुक्स हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, उसके पास में भी किसी को जाना अच्छा नहीं लग रहा था। हरी वॉज हैंग्री, हरी को बहुत ही गुस्सा आया। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। फिर वो क्या हुआ, सैंडी कॉर्नर, जो मिट्टी का जो कॉर्नर होता है जो सी साइड के साइड गया था, उस कॉर्नर पे जाके वो बैठ गया उस पूल के ऊपर अकेले। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक एट इट, वो लंच निकाला और उसे देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, वो बहुत ही अच्छा लंच लाया था। देयर वेयर 2 हार्ड्स बॉइल्ड एग्स, 6 जाम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ अ चॉकलेट। इतनी सारी चीज़ें वो अपने लंच पे लाया था। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, उसे ये सारी चीज़ें अकेले ही खाना था। ही वुड नॉट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को भी ऑफर नहीं किया था ये खाने के लिए। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him.
उसने एकदम से जैसे ही वो अपना अंडा मुंह में डालने लगा तो उसे एक ज़ोर से कोई एक आवाज़, चीख की आवाज़ उसे आने लगी, गुड मॉर्निंग ऐसे करके। आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस तरह के लड़के को मैं आज मिला हूँ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेड इन फ्राइट, हरी जो होता है वो टर्न होता है और उसे घूर के देखता है कि कौन आया है। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, वो बोलता है कि तुम क्या सोच में पड़ गए हो। हरी सो ए मॉन्स्टर क्रैब, उसने एक मॉन्स्टर जैसा ही क्रैब देखा। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, उसने कहाँ पे देखा कि जो पूल था उसके साइड पर वो था। हिज आइज वेयर ऑन द एंड्स ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक मोस्ट क्वेयर, उसकी जो आंखें थी वो थोड़ी सी जैसे कि बाहर आपको जैसे दिखाया गया है इस पिक्चर में वैसी थी और वो उसे घूर घूर के देख रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हरी, उसके जो हाथ मीन्स कि आपको जैसे दिखाई दे रहा है जैसे किस तरह से वो उनको चूटी कर रहा है, ठीक है, तो वैसे अपने वो हाथ निकालता है। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स, उसने अपना हाथ जो था वो शेक मीन्स कि हाथ बढ़ा मीन्स शेक करने के लिए उसने बढ़ाया। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled, फिर उसने क्या किया, जैसे वो बच्चों को करता था वैसे फिर इसने जो क्रैब था उस क्रैब ने भी अपनी जो हैंड निकाल के जब वो शेक करने के लिए उसका हैंड आगे किया हरी ने, तो उसको उसने ज़ोर से पिंसर मीन्स निप्ड मतलब होता है चूटी खींचना, तो उसने चूटी उसकी खींच ली। हियर इज़ माई गुड कज़िन सैड द क्रैब्स प्रेजेंटली एंड टू हरीज horror he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pinches like a claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. Now इसमें क्या होता है कि जो लिटिल बॉय होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसका हाथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखने को आ जाता है, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट वन, दैन ही स्टेड एट द पूल इन सरप्राइज, फिर वो उसे बहुत घूर घूर से उसको सरप्राइज होकर उसको देखता है। फॉर आउट केम सैंडी कलर श्रीम्स एंड प्राउन्स, मोर क्रैब्स एंड अनदर लार्ज लॉबस्टर्स एंड दे प्रिक्ड हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और जैसे वो हर किसी को चूटी करता था, ठीक है, चूटी खींचता था, तो उन लोगों को भी कितना दर्द होता होगा, तो सेम वो चीज़ वो सोचने लग जाता है और फिर उसके भी हाथ में ब्लैक एंड ब्लू जैसे रैशेस मीन्स पड़ जाते हैं। जब वो पिंचिंग करने के टाइम हमें कोई चूटी खींचता है तो हमारे हाथ में कैसे हो जाता है, तो सेम थिंग उसके साथ भी ऐसा हुआ। डोंट यू लाइक इट सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, why we were told you, would you love to see us because we were a champion pinchers and a pricker yourself, come join in the fun. Hurry leaped to his feet crying loudly, अभी हरी को तो बहुत जोर से लगी थी तो वो जोर जोर से रोने लगा। His lunch rolled into the pool, उसके सारे जितना भी लंच था वो सब नीचे गिर गया था पूल के वहाँ पर। And when the crabs and lobsters saw it, they ran to eat and began to feast eagerly. Hurry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. They only did to me what I kept doing to the other children, he thought, but how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well shan't pinch or prick any more. अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि वो जिस तरह से उसे लॉबस्टर्स ने और क्रैब्स ने उसे काटा था, तभी उसे वो चीज़ समझ में आई थी कि जैसे मैं लोगों को अदर चिल्ड्रंस लोगों जिससे करता था, तो सेम सिचुएशन वो लोग मेरे साथ इस तरह से ही करते थे। इसके लिए अब से मैं किसी को इस तरह का पिंचिंग कभी नहीं करूँगा। आई होप कि जो ये चैप्टर था आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके जो ये न्यू वर्ड्स हैं, ब्रूजिंग मीन्स इंजरीज बाय ब्लो टू बॉडी, हॉरिड मीन्स टेरिबल, हॉर्स मीन्स रफ एंड स्टिफ साउंडिंग, pincers means a gripping tool, stalk means a main strip, nipped means a pinched.